एंड वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका चेस्टी पे। तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं बल्ब, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। तो स्टूडेंट्स आइए हम फटाफट इसको हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए हम फटाफट से इसको देख लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको सब्सक्राइब कर देना है, और अगर आपको कोई टॉपिक समझ में आ जाए और आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम बहुत ही मेहनत कर रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो और स्टूडेंट्स अगर आपको कोई पॉइंट नया समझ में आए तो हमारा कमेंट बॉक्स है वो आपके लिए पूरी तरह ओपन है। हम वहाँ पर आपको सारे सॉल्यूशंस देते हैं। तो क्या है, विद्युत बल्ब है, विद्युत बल्ब। हम आज पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में। आइए हम देख लेते हैं क्या होता है। देखिए, जो हमारा विद्युत बल्ब है, हमेशा की तरह हम फिगर द्वारा समझेंगे, देखेंगे। जो हमारा विद्युत बल्ब होता है, यह क्या करता है, यह जब इसमें आती है, धारा आती है, और जिसमें धारा प्रवाहित होती है, तो इसमें कुछ प्रकार से तार लगे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस पर कुछ तंतु लगे होते हैं, तंतु तार होते हैं। अगर हम इसकी शुरुआत सबसे नीचे गए तो आपने देखा होगा बल्बों में यहाँ पे पिन लगा होता है, एक यहाँ पे पिन लगा हुआ होता है। और इसके बाद इसके ऊपर एक एल्यूमिनियम की टोपी लगी होती है। एल्यूमिनियम की एक टोपी होती है, एल्यूमिनियम की टोपी होती है। और यह एक कांच होता है। कांच, फिलहाल अब तो एलईडी आ गई जो कि प्लास्टिक होती है, लेकिन पहले क्या था, सूर्य बल्ब आपने तो देखा ही होगा, वह कांच का खोखला गोला। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल में वही ले रहे हैं, यह कांच का यहाँ पर एक खोखला गोला। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा, खोखला एक गोला होता है। और अगर इसके नीचे वाले जो भाग करें देखें तो उसको हम चपड़ा या लाख कहते हैं। क्या, चपड़ा या लाख इसके नीचे आपने देखा होगा, लगा होगा। अगर हम इन दो पॉइंटों की बात करें, इन दो पॉइंटों की, तो यह जस्ते के बने होते हैं। यह कैसे होते हैं, यह जस्ते के बने होते हैं। इसे जस्ते के टांके कहते हैं, टांके। ठीक है, इन्हीं से धारा अंदर की तरफ प्रवाहित होती है। ठीक है, तो आइए हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं। हमने फिगर तो अच्छे से देख लिया और उसको समझ लिया है। अब इसमें क्या क्या होता है, इन सारी चीज़ों को देख लेते हैं। देखिए, ये खोखला गोला होता है जिसके अंदर से वायु निकाल दिया जाता है, जिसके अंदर से वायु को हम निकाल देते हैं। और इसके ऊपर एक एल्युमिनियम की टोपी लगी होती है, जिसके दोनों ओर पिन होता है। और इसका मुंह जो है, यह नीचे से आपने देखा होगा, यह चपड़ा या लाख लगा कर इसे बंद कर दिया जाता है। चपड़े की ऊपर जो ये जस्ते की जो टाँके लगे हैं, ये जस्ते के जो टाँके लगे होते हैं, इनका संबंध अंदर की तरफ दो मोटे तारों से होता है। ये तार कि क्या करते हैं, यह कांच की नली से होकर बल्ब के अंदर ये आते हैं अंदर, और यह दोनों स्पर्श होते हैं। स्पर्श होने के बाद क्या होता है, अंदर एक टंगस्टन की बारीक तार जुड़ा होता है। ये क्या है, यह टंगस्टन की ये बारीक तार जुड़ा है, जिसे हम तंतु करके यहाँ दिखा रहे हैं। तो यह क्या होता है, इसका जो गलनांक होता है, यह उच्चतम होता है। उच्चतम मतलब इसका जो गलनांक होता है 3400 डिग्री सेल्सियस होती है। 3400 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है। तो ठीक है, तो जब वहाँ तक जाती है तो ये एक प्रकार का श्वेत देती है हमें प्रकाश, श्वेत प्रकाश। देखिए, यहाँ से ये जाती है हमारी धारा और अंदर की तरफ जाती है। अंदर तरफ ये जाने के बाद जब ये यहाँ पे आती है, टंगस्टन पे जब ये आती है हमारी धारा, तो ये हमें श्वेत एक प्रकाश देती है। तो कुछ इस प्रकार सा है। अगर हम बल्ब के बारे में कुछ लिखना चाहें तो देखिए, ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, विद्युत बल्ब विद्युत धारा का उसमें प्रभाव का एक उपकरण है। जब विद्युत बल्ब तंतु के धारा, अगर हम बल्ब के बारे में कुछ लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं कि जब बल्ब में धारा प्रवाहित की जाती है तो तंतु अत्यधिक, ये क्या होता है, अत्यधिक ये गर्म हो जाता है, इसका जो तापमान है वह बढ़ जाता है। तो तंतु का तापमान कितना, 1500 डिग्री सेल्सियस से
2500 तक ये पहुंच जाता है, 2500 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, तक बढ़ जाता है, इसका बढ़ जाता है, जिस कारण ये चमकने लगता है, जिसके कारण यह चमकने लगता है, तो ठीक है, आपने देख लिया ये क्या है। यहाँ पर एक जो होता है इसे हम तंतु कहते हैं, यह टंगस्टन का होता है। तो जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो इसका ताप बढ़ जाता है, और ताप बढ़ने के कारण ये हमें एक प्रकार का श्वेत प्रकाश देता है। अगर हम इसकी संरचना तो आपने इसकी देख लिया है, हमने इसको एक बार हमने इसको बोल दिया है, हम इसको आपको दोबारा भी इसको हम बोल देंगे, और इसकी जो कार्यविधि है वो हमने आपको एक बार बता दी, दोबारा हम इसको बता देते हैं क्या है, आपको लिखना कैसे है। शुरू में ये क्या कहते हैं, विद्युत बल्ब एक कांच का खोखला गोला होता है, विद्युत बल्ब कांच का खोखला गोला होता है, जिसके अंदर से वायु निकाल दी जाती है, अर्थात इसमें वैक्यूम होता है, निर्वात होता है। तो बल्ब के ऊपरी भाग पर एल्युमिनियम की टोपी लगी होती है, कुछ इस तरीके से, आपको फिगर में दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके से एल्युमिनियम की टोपी लगी होती है। ठीक है, ये एल्युमिनियम की टोपी लगी होती है, जिसके अंदर जिसके दोनों ओर यहाँ पर पिन लगी होती है, टोपी के मुंह को, ये जो मुंह होता है नीचे की तरफ, इसे हम चपड़ा या लाख कहते हैं। ठीक है, इसे चपड़ा या लाख कहते हैं। इसके दोनों साइड ये क्या होता है, जस्ते के यहाँ टाँके लगे होते हैं, और यह अंदर की तरफ दो मोटे तारों से जुड़े होते हैं। ठीक है, यह जुड़े होते हैं और ऐसे जुड़े होते हैं यह एक दूसरे से स्पर्श ना हो, टच ना हो, वरना यह शॉर्ट कर देगा और ये खत्म हो जाएगा बल्ब आपका। तो क्या होता है, यह जुड़े होते हैं, और यह आंतरिक कहाँ, यह टंगस्टन से ये अंदर जाके जुड़ा होता है। ठीक है, यह टंगस्टन से आके जुड़ा होता है, जिसका जो ताप होता है वह 3400 डिग्री सेल्सियस तक लगभग होता है। कितना, वह 3400 तक होता है। तो अगर ये 2500 तक अगर ये इसका जो तापमान बढ़ता है तो ये तब तक ये क्या करेगा, ये प्रकाश देगा। अगर ये 3400 से ऊपर जाएगा, ठीक है, अगर 3400 ऊपर जाएगा तो आपका बल्ब खराब हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको लिख देना अच्छे से कि जब धारा यहाँ तक पहुँच जाती है आपके ये टंगस्टन तक, ठीक है, तो ये हमें श्वेत प्रकाश देती है, तो कुछ इस प्रकार से हमारा बल्ब खत्म हो जाएगा वहीं पे। तो स्टूडेंट्स, बल्ब के बाद अब हम समझने वाले हैं विद्युत इस्त्री की कार्यविधि और ये कैसी होती है, इसकी हम संरचना के बारे में अब हम देखने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं, यह कुछ ऐसा हमारा ये फिगर होता है, ये इसके आंतरिक भाग का है या इसके बाहरी भाग का है। मेरी आर्ट उतनी अच्छी तो नहीं है, फिर भी मैंने कुछ कोशिश किया जिससे आपको समझ आ जाए, आसान हो जाए आपके लिए। तो हम पहले इसकी शुरुआत बाहरी भाग से करेंगे, जिसको आपने देखा होगा। आंतरिक भाग तो शायद आपने नहीं देखा होगा, लेकिन हम पहले शुरुआत बाहरी का करते हैं, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट हो वो क्लियर होता रहे बार बार, उसके बाद हम अंदर की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले नीचे से शुरुआत करते हैं। यह क्या होता है, यह आधार प्लेट होता है, यह आधार प्लेट होता है, इसे हम आधार प्लेट कहते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर देखा होगा, यहाँ से कुछ इसमें तार निकलता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, और कहीं कहीं यहाँ से निकलता है। तो ठीक है, यहाँ से हमारा क्या होगा, यहाँ से हमारा तार निकलता है, ये वो। अब ये क्या है, ये हमारा कुचालक हत्था, कुचालक अर्थात जिसमें धारा प्रवाहित ना हो और जिससे आपको करंट ना लगे, ठीक है, जिससे आपको करंट ना लगे, कुछ उस प्रकार से ये बना होता है। ये क्या होगा, ये आपका कुचालक हत्था होता है, जो कि प्लास्टिक का होता है, ये आपका कुचालक हत्था हो गया। और यहाँ पर इसकी जो वो धारा होती है, जो उसका ताप होता है, उसको बढ़ाने या घटाने का कुछ यहाँ पर यंत्र लगा हुआ होता है। अब अगर हम इसके आंतरिक भाग की करें बात, तो इसमें ये जो तार लगा है, ये नाइक्रोम का तार लगा होता है, नाइक्रोम का यहाँ पर तार लगा होता है। और यहाँ अगर हम नीचे बात करें तो यहाँ ए और बी, कहाँ, इसके ठीक पीछे की तरफ ए और बी संबंधक एक पत्ती होती है, जो अगर हम ए की बात करें तो यह संबंधक पत्ती कहते हैं इसको। अगर दूसरी का बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, अभ्रक की यहाँ पर
चादर होती है, ठीक है, अभ्र की चादर होती है। तो यह कुछ इस प्रकार से हो गया। अब इसके बारे में अगर हम कुछ लिखना चाहें तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि यह एक ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित एक उपकरण है, ठीक है। यह एक उपकरण है जिसमें नाइक्रोम, हमने आपको बताया नाइक्रोम का तार लगा होता है, ठीक है। नाइक्रोम, अगर हम नाइक्रोम की बात करें तो इसमें 80% निकिल होता है। नाइक्रोम में 80% निकिल होता है और 20% क्या होता है, क्रोमियम होता है। 20% क्रोमियम होता है, तो इसमें 20% क्रोमियम होता है। नाइक्रोम का तार लगा होता है, ठीक है। इसमें नाइक्रोम का तार लगा होता है। अब हम आपको इसको अच्छे से समझा दे रहे हैं जिससे आप एग्जाम में सारी चीज़ों को अच्छे से लिख सकें। देखिए, आधार प्लेट क्या होता है, विद्युत स्त्री में एक आधार प्लेट होती है जो लोहे की बनी होती है, ठीक है। यह गर्म होती है, यह लोहे की बनी होती है और इसमें क्रोमियम की पॉलिश करके इसे चिकना किया जाता है। आपने तो स्त्री को देखा होगा, ये वाला जो पार्ट होता है इसके नीचे वाला, यह काफ़ी चिकना होता है क्योंकि इसमें क्रोमियम की पॉलिश की जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें, इसमें एक तापक तार होता है, इसके अंदर एक तापक तार होता है। वो क्या होता है, वह नाइक्रोम का बना होता है। और यह क्या करता है, यह इसके अंदर यह लिपटा होता है जो कि नाइक्रोम तार को गर्म करने का कार्य करता है। इसके बाद इसमें एक भार प्लेट होता है। क्या होता है, इसमें एक भार प्लेट होता है जो कि ए और बी, जो ये ए बी है, ये इनसे संबंधित होता है। इसके बाद हम देखते हैं इसमें कुचालक हत्था होता है जो कि प्लास्टिक या लकड़ी से बना होता है, जिससे हम स्त्री को अच्छे से पकड़ के उसका हम प्रयोग कर सकें। अब हम इसके बाद हम देखने वाले हैं विद्युत हीट। तो स्टूडेंट्स, कुछ इस प्रकार से हमारा हीटर होता है। अब हम पढ़ने वाले हीटर, तो कुछ इस प्रकार से हमारा हीटर होता है। इसकी अगर हम बाहरी परत की बात करें, जिसका बाहरी वाला परत होता है, यह चिकनी मिट्टी का बना होता है। यह चिकनी मिट्टी से यह बना होता है, ठीक है। यह चिकनी मिट्टी से बना होता है जिसे हम चीनी मिट्टी भी कहते हैं। अगर इसके अंदर एक क्या होता है, तापक तार होता है जो कि हीट होता है। इसके अंदर एक तापक तार होता है और हम क्या देखते हैं, यहाँ पर एक सिरा ए होता है और दूसरा सिरा हमारा बी होता है, ठीक है। यह दो सिरे होते हैं, इसको हम पेच कहते हैं, ठीक है। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं जिससे ये थोड़ा सा और भी आसान हो जाए। इसको हम कुछ ऐसे लिखते चलते हैं कि हीटर, इसे हिंदी में विद्युत ऊष्मक भी कहते हैं। तो हीटर इसका इंग्लिश शब्द है। हीटर चीनी मिट्टी की बनी एक प्लेट होती है। एक प्लेट होती है जिसमें खांचे बने होते हैं, ठीक है। इसमें कुछ इस प्रकार से डिजाइन बनी होती है, जिसमें खांचे बने होते हैं। इन खांचों में सर्पिलाकार तार होता है। किसका, नाइक्रोम का। खांचों में नाइक्रोम का सर्पिलाकार तार होता है, ठीक है। सर्पिलाकार तार होता है जिसके दोनों सिरों पर
ए वह बी पेंच लगे होते हैं। ठीक है, पेंच लगे होते हैं। ठीक है, इस पे पेंच लगे होते हैं। अब अगर इसके हम जो इसकी आंतरिक भाग है उसके बारे में अगर बात करें, जो हमारा नाइक्रोम का इसमें तार लगा होता है उसको हमने आपको बताया है कि वह नाइक्रोम तार क्या होता है, इसमें 80% निकेल होता है, 20% इसमें क्रोमियम होता है और यह इसमें गर्म होता है। ये मतलब जिसमें धारा हम प्रवाहित करते हैं तो वह गर्म होता है और ये गर्म होने के बाद लगभग 800 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस तक यह गर्म हो जाता है। लेकिन इसकी जो नाइक्रोम तार की जो क्षमता होती है वह 3400 तक होती है, लेकिन ये इतनी ही गर्म होती है। ठीक है, यह इतनी गर्म होती है। तो इसके बाद हम आइए देख लेते हैं विद्युत फ्यूज, जो कि हमारा चौथा पॉइंट होने वाला है। इसके पहले हमने बल्ब देख लिया, इस्त्री देख ली और उसके बाद हमने हीटर देखा। अब हम क्या देखेंगे, विद्युत फ्यूज। विद्युत फ्यूज, अगर आपने पुराने वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आपको सारी देख लीजिए एक बार। उन सभी वीडियोज़ का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है वहाँ पर दिया गया है। तो कुछ इस प्रकार सा फ्यूज होता है जिसको आपने अपने घरों में तो देखा ही होगा नॉर्मली। कुछ इस प्रकार से अगर हम इसको बना दें जिससे आपको पॉइंट समझ में आ जाए, यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से यह बना होता है। आपको शायद समझ में आ रहा होगा। इधर कुछ ऐसे होता है और ये कुछ इस प्रकार सा, जिसके अंदर ये वाला पार्ट ये सेट होगा। इधर भी कुछ ऐसे ही होता है, इधर का भी बना लेते हैं फटाफट। ये कुछ इस प्रकार सा बना होता है, इसके बीच में एक लाइनिंग होती है जिससे एक दूसरे को टच ना करें। तो ठीक है, ये हमारा लगभग बन के तैयार हो गया, बन के ये तैयार हो गया। कुछ इस प्रकार से हमारा ये फ्यूज हमने तैयार कर लिया 1 मिनट में। तो ये हमारा क्या है, यह फ्यूज है। और इसके बीच में हम क्या देखते हैं, यहाँ पर एक तार लगा हुआ होता है, यहाँ पर एक